नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश किया गया है और बजट इसलिए खास था क्योंकि 20 सालों के बाद स्वतंत्र तौर पर वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया। मैं स्वतंत्र तौर पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2003 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्रालय संभालते हुए, चाहे अशोक गहलोत रहे हों या फिर वसुंधरा राजे, वित्त मंत्रालय का पदभार संभालते हुए ही मुख्यमंत्री रहते हुए बजट पेश करते आए हैं। एक स्वतंत्र वित्त मंत्री ने 20 सालों के बाद राजस्थान के पटल पर बजट पेश किया है, तो ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। बजट को लेकर देखिए, आमतौर पर आप केंद्रीय बजट की बात कर लीजिए या फिर किसी भी राज्य में जब बजट आता है तो बजट किसी को समझ आए ना आए, आरोप प्रत्यारोप जरूर शुरू हो जाते हैं। अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष इस बजट को उम्मीदों का बजट करार दे रहा है, अग्रणी राजस्थान का बजट बता रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि पर्ची की सरकार में बजट भी पर्ची वाला ही है। और इसको लेकर आज बजट पेश करते हुए सदन में भी थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली से जो बजट लिखकर आया है आप सिर्फ वो पढ़ें, बाकी टीका टिप्पणी आप ना करें। नेता प्रतिपक्ष ये बात उस वक्त कह रहे थे जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश कर रही थी, बजट भाषण पेश कर रही थी। खैर, ये पूरा बजट इसके बाद पटल पर रखा गया, लेकिन बजट सामने आने के बाद सवाल दो उठ रहे हैं। क्या पूर्व की गहलोत सरकार के दो योजनाओं को लेकर कोई डिसाइसिव रुख अख्तियार करने में भजनलाल सरकार या बीजेपी डर रहे हैं क्या? कौन सी हैं वो दो योजनाएं, इसका जिक्र आज इनसाइड स्टोरी में करेंगे। दरअसल पूर्व की गहलोत सरकार की दो फ्लैगशिप योजनाएं, चिरंजीवी योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम, इन दो योजनाओं को लेकर बजट में किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। यह हम किस लिए कह रहे हैं? दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान में सवाल यही उठ रहा है कि क्या चिरंजीवी योजना को यह सरकार बंद कर देगी? क्या ओपीएस को फिर से खत्म प्रदेश में कर दिया जाएगा? आम लोग चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं तो कर्मचारी वर्ग ओपीएस के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि ये दो बड़ी ऐसी योजनाएं पूर्व की सरकार की रही हैं जो व्यक्तिगत तौर पर आम लोगों और कर्मचारियों को प्रभावित करती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार से इन दो योजनाओं पर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हर तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सदन में बजट भाषण में भी इसका जवाब नहीं मिल पाया कि चिरंजीवी योजना बंद है या फिर अभी बरकरार रखी गई है, और ओपीएस को क्या, ओपीएस लागू करने के फैसले को क्या वापस लिया जा रहा है? देखिए, चिरंजीवी योजना को लेकर सदन में जब बजट भाषण चल रहा था तो वित्त मंत्री ने यह तो कह दिया कि इसका नाम जो है वो बदला जा रहा है। आरोग्य आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना से इसको जोड़ा जा रहा है। अब ये बात तो कह दी गई। चलिए, एक तरफ नाम योजना का बदला गया है, इस बात की जानकारी तो आई है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना में जो हेल्थ कवर मिलेगा, आखिर उसकी वो कितने रुपए का हेल्थ कवर होगा? चूंकि चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर जो है आम लोगों के लिए दिया जा रहा था। इसको लेकर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए थे कि देखिए, ये तमाम जो है बोगस दावे हैं, बोगस बातें हैं, इस तरह का इलाज मुफ्त राजस्थान में लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। आयुष्मान योजना का जिक्र बीजेपी राजस्थान में करती थी, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत तो 5 लाख रुपए तक का ही हेल्थ कवर दिया जाता था, जिसको अब थोड़ा बढ़ाया गया है अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन क्या मौजूदा सरकार भी
चूंकि चुनाव सर पर है, आने वाले समय में 2 से 3 महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अगर वाकई इस योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपए तक की होने की बात सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं यह सीधे तौर पर आम आदमी और वोटर्स की साइकी पर बड़ा असर डालेगा कि देखिए, पूर्व की सरकार में 25 लाख रुपए तक का, या यूं कहें कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जा रहा था, और यह सरकार महज 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दे रही है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ना ही केंद्र की तरफ से, ना ही बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई क्लैरिटी दी गई है। राजस्थान में भी वही हाल है। राजस्थान में क्या चुनावों तक ओल्ड पेंशन स्कीम और चिरंजीवी योजना को लेकर कोई क्लैरिटी जनता के बीच ये सरकार नहीं देने वाली? क्या सरकार ये जानती है कि अगर किसी तरह की कोई क्लैरिटी दोनों योजनाओं पर दे दी गई तो इसके रिपरकशंस बीजेपी सरकार को भारी पड़ सकते हैं? सवाल कई और भी हैं, क्योंकि सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, आज बजट में 70,000 नौकरियां देने का वादा किया गया। हालांकि 70,000 नौकरी देने का वादा, चूंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो कई बार देखा गया है कि लोकलुभावन बजट चुनावी वर्ष में आता है और लाखों करोड़ों नौकरी देने के ऐलान और घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन महज 70,000 नौकरी। तो बातें इस तरह की भी चल रही हैं कि हम और सरकारों की तरह नहीं हैं जो वादे तो कर देती हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप यह भी है कि लगभग 1,10,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षाएं जो हैं वो पास कर चुके हैं। उनको महज अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बाकी है, और 2 महीने से, चूंकि 2 महीने पहले तो गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 2 महीने पहले ही इन 1,10,000 लोगों का रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिसको इस सरकार ने अटका कर रखा है, और उन्हीं में इन 70,000 लोगों को नौकरियां देने की बात बजट भाषण में कही गई है। यानी कि एक भी नई नौकरी देने का काम यह सरकार नहीं करने वाली है। यह भी एक सवाल उठ रहा है। अब इसकी तकनीकी पहलू क्या है, उस पर सरकार को थोड़ी क्लैरिटी देने की जरूरत होगी। विपक्ष ने सवाल पूछ लिया है। सवाल यह भी पूछा है कि जो बातें कही गई हैं, जो अलग अलग योजनाओं में बजट को बढ़ाया गया है, चाहे गर्भवती महिला को उस पहले बच्चे के जन्म पर जो राशि दी जाती है उसमें इजाफा किया गया, यह इस तरह की और तमाम योजनाएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि जब वित्त मंत्री के पास रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट ही नहीं है, न ही आबकारी और ना ही माइंस, जो भी कमाई के डिपार्टमेंट हैं वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं, तो फिर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में तालमेल कैसे बैठ पाएगा? यह भी सरकार से एक सवाल विपक्ष की तरफ से रख दिया गया। तो ऐसे कई सवाल बजट को लेकर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द राजनीतिक नूरा कुश्ती भी चल रही है। खैर, सबसे अहम सवाल इन 2 योजनाओं को लेकर ही है कि चिरंजीवी योजना और ओपीएस। चिरंजीवी योजना का भले ही नाम बदल दिया गया, लेकिन उसके तहत बीमा जो कवर है वो कितने रुपए का रखा गया, ये जनता के बीच सवाल जो जनता रह रहकर पूछती नजर आ रही है। अब इस पर सरकार क्या क्लैरिटी देगी, कब क्लैरिटी देगी, इन सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपने सवाल, अपनी राय, अपनी बात आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।